अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज़ अप भाई लोग। ठीक है, आपके भाई ने पहले दो सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्ट कर लिया। ठीक है, इतनी गर्मी है, ये अगर मेरे माइक्रोफोन से पीसी की आवाज़ आ रही है शों शों शों, गर्मी की वजह से ना आवाज़ यानी कि इतनी आ रही है पीसी से। ठीक है, लास्ट सॉन्ग है जिसके ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है टेक नोट्स। सो यू गाइस बेटर टेक नोट्स। ठीक है, अपनी पेन पेंसिल कॉपी वगैरह ठीक है वो अपने पास रखें, क्योंकि इस गाने में डीप लाइंस होने लगी हैं। आई थिंक सो प्रोड्यूस किसने किया है गाने को, एक मिनट, जे बी सिंह। ओके भाई। और आपका भाई व्लॉग भी डाला, आजकल गेमिंग वीडियोस भी डाल रहा हूँ, वो भी देखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइव स्ट्रीम भी कर रहा है, काइंडली सपोर्ट मैन। लेट्स रिएक्ट, देखते हैं सॉन्ग कैसे हैं। लेट्स रिएक्ट। हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया। एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीज़ां सिक्खियां ते तुहानूं दस्सनी मेरा फर्ज है। सो बेटर यू टेक नोट्स। देखो मैं भी यही कह रहा था, बेटर टेक नोट्स, रख लो हाथ में किताब में पेंसिल। बहुत काम आने वालियां गल्लां। आओ साडा सिद्धू ए सिद्धू आओ लगदा पहला मेरे बारे थोनू भाई कहणगे, फिर कहना ओ तां बस साडे सिर ते, फिर मेरे साले ऊपर रही कहणगे परख के। ये तो बात है, ये दुनिया का यानी कि क्या कहते हैं, दुनिया के रूप हैं कि लोग सामने आपके ठीक होते हैं, पीछे आपके बारे में बुराई करते हैं। और इस तरह के लोग भाई मुनाफिक, इधर भी यानी कि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। एक मुनाफिक इस टाइप का बंदा और एक जो मुखबर आपकी मुखबरी करा दे, ये दो बंदे भाई, इनके साथ कभी हाथ न मिलाओ। देखी आए औकात सब दी, साल होया मैं तां फाहे पड्डे होए ने। ओ दो तीन झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। नौ मेरा सुनने दे ला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे होए ने। हाय ओ बहुत दित्ती इज्जत सी रास नी आई, पल्ले पल्ले कख नी हंकारे होए ने। मैना पिछे फिरो ना तड़ाउंदे गड्डियां, मैं भी हत्थ फॉर्च्यूनर चों तारे होए ने। मैंने भी फॉर्चूनर से लोग ताड़े में यानी कि कह रहे बहुत इज्जत दे दी, औकात से बाहर इज्जत दे दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यार इस बात पे हम यानी कि संबत हो सकते हैं, संबत कहते हैं या क्या, एग्री कर सकते हैं कि यानी कि इनकी ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने भी गाने सुने हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी सुने होंगे, काफ़ी लोगों ने इनको बिट्रे किया है। ठीक है, काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे थे, देवर काइंड ऑफ नो बडी, यानी कि आप उन्हें नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे, बेशक आप पंजाब से भी हो, बस हल्का फुल्का नाम सुनो। लेकिन जब वो इनके साथ सॉन्ग्स में आए ना, ठीक है, तो भाई हिट हो गए, यानी कि हर गाने मिलियंस में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन इनके मरने के बाद उनने ना कोई स्टोरीज़ पोस्ट की, ठीक है ना, बीच में इनको अनफॉलो कर दिया। यानी कि काफ़ी लोगों ने तो बातें भी की, कुछ तो ऐसे हैं कि यानी कि जिनके साथ इनके कोलैब्स भी हैं, वो यानी कि लाइव आके यानी कि इनके बारे में कुछ गलत कह रहे थे। बेशक बाद में आपस में ठीक हो गए, लेकिन यार काफ़ी लोगों ने इनको बेट्रे किया। और जो बंदा यानी कि कुछ सी लेवल पे जाने लगा होता है ना, जिसका एक मेयार होता है, उसको काफ़ी लोग उसके साथ करते हैं। जिसके बेशक व्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन इनका ना एक मकाम होना, यानी कि एक लेवल होना, वो अलग बात होती है, व्यूज़ आना अलग बात होती है। यानी कि समझो ना, इस बंदे का गोल, ये बंदा कुछ और था, यानी कि समझिए। और ऐसे बंदे को बिट्रे करते हैं लोग, ओ सार दो जे ऐना बाजों सार सकदे किसे बिना। क्योंकि ये अपना भी सही चाहते थे और दूसरों का भी सही चाहते थे। यानी कि ये इंडस्ट्री को ग्रो करवाने का इनका यानी कि एक फोकस था, ठीक है। लेकिन आजकल के आर्टिस्ट देखो कि वो बड़े आर्टिस्ट के साथ ही कोलैब कर रहे होंगे, कुछ यानी कि आर्टिस्ट तो किसी के साथ कोलैब ही नहीं कर रहे होंगे, समझो ना। यानी कि इनके गानों में आप ऐसे आर्टिस्ट देखे होंगे हु वर नो बडी, यानी कि बिफोर दैट, यानी कि आपने इनके गानों से पहले इतना नहीं सुना होगा। नो बडी नहीं कह सकता, यानी कि इतने भी पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इनके साथ। और आजकल के आर्टिस्ट देखो तो कोलैब्स मुश्किल है, यानी कि कोलैब करेंगे भी तो अच्छे आर्टिस्ट के साथ। तो इनका विजन एक अलग था, ब्रॉड विजन था। खड़े कदों गड्ढे हुए ने, दो तीन झूठ ने बला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे हुए ने। नौ मेरा सुनने दे ला ना लियो, पहली कहना मित्रा ने छड्डे हुए ने। हाय
पीछे वो भी कह रहे हैं यानी कि वहम ना रखना, तुम्हारा जितना भी हुआ यानी कि हम हमारे पास जितना भी बस हुआ तो हम तुम्हारा साथ देंगे, यानी कि समझो ना। ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਓ ਦੋਗਲੇ ਦੀ ਜੀਬ ਹੈ ਨੀ ਪੈਰ ਝੂਠ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਬਹ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਝੂਠ ਨੇ ਬਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਪਹਿਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਪਹਿਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਏ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਭੇਜਿਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਨ ਸਿੱਟਣਾ ਦਬਿਆ ਨੀ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਕਰ बड़ों ने यानी कि जान लगाई गिराने की, लेकिन भाई अगला नहीं। यकीन मानो यानी कि इस बंदे में अगर डर होता या कोई फियर टाइप का नाम होता ना, तो यानी कि समझो इधर हमारे पाकिस्तान में भी कोई बंदा थोड़ा बहुत अमीर होता है, 500 गाड़ियाँ, नहीं तो चलो 500 तो मैं ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 4-5 गाड़ियाँ होती हैं, वीगो डाले होते हैं, यानी कि इस बंदे के पास इतना फेम इतना सब कुछ, फिर भी अकेला यानी कि गाड़ी में जा रहा था। समझो ना, एक बंदे की बात होती है, समझो कुछ लोगों को दिखाने का होता है, कुछ लोग समझो दे मीन इट, और ये बंदा मीन इट, यानी कि समझो ना ये बंदा उस चीज़ को मीन करता था, ये बंदा मीन इट में कह रहा हूँ। ਬਿਨਾ ਕਈ ਸਕੀਰੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਝੂਠ ਨੇ ਬਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਪਹਿਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਪਹਿਲੀ ਕਾਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਏ You don't know what the fuck is going on, bitch. बाबा आज भी ट्रेंडिंग भाई, बहुत बहुत आला गाना सॉन्ग, यानी कि काफ़ी यानी कि डीप बातें वगैरह की, यानी कि काफ़ी लोगों ने इनके साथ इनको बेट्रे किया, और जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार कम बंदे होते हैं जो अपने साथ वालों के लिए भी करें। अपना बंदा अच्छा खा पी सकता है, पहन सकता है, लेकिन समझो ओ भाई किसी के लिए कुछ करना यानी कि बहुत बहुत मुश्किल होता है, समझो ना, लोग नहीं करते किसी के लिए। ये बंदा यानी कि था, ये कुछ करना चाह रहा है, इस बंदे का विजन था, लेकिन जिसने भी इनके साथ किया, या क्या कह सकते हैं, क्या इन्वॉल्व था क्या नहीं थी था, मैं ज़्यादा यानी कि बोलूँगा नहीं, क्योंकि समझो ना फिर फ़ायदा नहीं होता। यानी कि अब नाउ इज़ गॉन, तो यानी कि अभी भी इतनी इज़्ज़त इतनी रिस्पेक्ट, नंबर 2-3 ऑन ट्रेंडिंग फॉर म्यूज़िक, नंबर 1 ईज़िली चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, यानी कि ऑडियो गाने के ऊपर। अभी भी मैं कहता हूँ कि इन जैसा आर्टिस्ट अभी तक कोई भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं पंजाबी म्यूज़िक के, जिनके बिलियंस में भी व्यूज़ हैं, लेकिन एक समझो ना कि एक आर्टिस्ट की पहचान, मैं जेन्युइन बताऊँ, पहचान कौन सी होती है कि आप उससे रिलेट कर सको। रिलेट ना कर सको तो यानी कि उसके गाने जब आप सुनो, गूज बम्स हैं या कुछ है, अक्सर लड़के हम भी यानी कि पंजाब वगैरह से यानी कि पाकिस्तान के रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये सारी जगह, यानी कि आप इनके गाने सुनो गाड़ी वगैरह या किसी सीन में, एक जज्बाती पन नहीं होता। अगर कोई मोम टॉम बच्चा भी होगा, मम्मी डैडी, वो भी जज्बाती हो जाता है, यानी कि समझो ऐसा कम ही होता है भाई, ऐसी फील गानों में कम ही आती है, और जो कि इनके गानों में आती थी। तो भाई कम ऑन भाई, ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा, ठीक है, और इतना कंसिस्टेंट, यानी कि अपने मरने से पहले पूरी एल्बम, ठीक है, फिर म्यूज़िक वीडियोस वगैरह, जाने के बाद भी आज दूसरा तीसरा साल है, फिर भी आ रही हैं, और भी आती रहेंगी, और भी पता नहीं क्या क्या सरप्राइजेज़ हों। तो भाई अगर ये बंदा ज़िंदा होता तो भाई कोई बंदा इसके आगे टिक नहीं सकता था, ये तो फॉर श्योर है, और मुझे क्या आप लोगों को भी पता है। तो भाई बहुत अच्छी EP, ठीक है। बाकी आपको अगर मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी, आपका भाई इस चैनल पे गेमिंग शेमिंग की भी डाल है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना उसको भी, यानी कि जाओ सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह करो, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लाइव चैनल का भी होगा, इस पर व्लॉग वगैरह भी डालूँ, कल आएगा, और भी यानी कि अलग अलग कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा, सिर्फ रिएक्शन नहीं चलेगा, सब चलेगा भाई अब। तो सब्सक्राइब मैन, मेक श्योर।